नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत पाकिस्तान को ठोकने की फुल तैयारी किए बैठा है। पाकिस्तानी सेना से लेकर आतंकियों की बातें, हरकतें इस तरफ साफ साफ इशारा कर रही हैं कि वो खौफ में जी रहे हैं। 2 दिन पहले बॉर्डर पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे देखने के लिए कि देखो भारत मारने तो नहीं आ रहा। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि इधर भारत की ठोकने की फुल तैयारी के बीच पाकिस्तान को चीन धोखा देने वाला है। क्या बड़ी खबर आ रही है जो पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खींच लेगी। लेकिन पहले सुनिए कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ठोकने के लिए कभी भी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस सकती है। 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल। तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस चीन के भरोसे बैठा है, उसके हथियारों के भरोसे बैठा है, वो भी क्या पाकिस्तान को धोखा देने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की एक बहुत बड़ी खबर का वो एंगल समझना होगा जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका सरेआम भरी रात उठाकर ले आए तो दुनिया जानती, लेकिन जो बात दुनिया में अब चर्चा में आ रही है वो ये कि मादुरो तक अमेरिकी सेना इसलिए पहुंच पाई क्योंकि चीन के जो हथियार मादुरो की सुरक्षा में लगे थे वो 2 कौड़ी के निकले और नाकाम हो गए। बॉस जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीनी हथियारों के साथ भी वही हुआ जो चीनी सामान के साथ होता है, चल जाए तो जहां तक, नहीं तो शाम तक। और वो शाम वेनेजुएला के लिए आधी रात में आ गई जब उसके हथियार, चाइनीज हथियार, नाकाम साबित हो गए और उसका भुगतान वेनेजुएला को अपने राष्ट्रपति को गवाकर करना पड़ा। वेनेजुएला में लगे चीन के रडार और हथियार ये पकड़ ही नहीं पाए कि अमेरिकी सेना घुस रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में ब्रह्मोस फोड़कर चला गया और चीन के रडार आए बाएं साए ही करते रह गए। पाकिस्तान के बाद जिस तरह से चीन के हथियार वेनेजुएला में ढेले भर के साबित हुए, उसके बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि चीन खाली मार्केटिंग करता है क्या जी, और इसीलिए अपने सामान बेच दे रहा है, जबकि उसके हथियार 2 कौड़ी के हैं। वही हथियार जिनके भरोसे पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में लड़ने की तैयारी किए बैठा है। चीन खुद को ग्लोबल हथियार बाजार में एक बड़े और भरोसेमंद सप्लायर के रूप में पेश करता रहा है। उसका दावा है कि उसके सैन्य सिस्टम आधुनिक हैं, लागत में किफायती हैं और पश्चिमी हथियार तकनीक का मजबूत विकल्प है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा केवल ब्रोशर और प्रेस रिलीज तक सीमित है या चीन के हथियार जंग की आग में टिक भी पाते हैं? बॉस, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि दावे कुछ और कहते हैं और फैक्ट्स अलग ही कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले SIPRI की रिपोर्ट देख लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ताजा रिपोर्ट आई है और वो इस भ्रम को तोड़ देती है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज हथियार निर्यात में 5.5% के करीब की गिरावट आ गई है। कई देशों ने नए ऑर्डर घटा दिए हैं और कई ने वैकल्पिक सप्लायर तलाशने शुरू कर दिए हैं। यह गिरावट कोई साधारण आंकड़ा नहीं है बॉस, बल्कि चीन की सैन्य विश्वसनीयता में आई दरार का सीधा सीधा संकेत है। भाई, दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा चाइना के हथियार पर। चाइनीज हथियारों की विश्वसनीयता खत्म करने में भारत का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है, लेकिन उस पर बात थोड़ी देर में करूंगा। पहले यह सुनिए कि अपने रिपोर्ट में SIPRI ने और क्या खुलासा किया है। SIPRI के आकलन के मुताबिक वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में चीन के रडार अक्सर अंधे साबित होते हैं। मिसाइलें अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं, ड्रोन हवा में टिक ही नहीं पाते। यानी जिन सिस्टम्स को मॉडर्न बताकर चाइना बेच रहा है वो असली संघर्ष में बुनियादी कसौटी पर ही फेल हो जा रहे हैं। अब सुनिए रैंड कॉर्पोरेशन ने क्या कहा है चाइनीज सिस्टम को लेकर। रैंड कॉर्पोरेशन पहले ही चेतावनी दे चुका था कि चीन ने कई देशों को कम गुणवत्ता या अधपके सैन्य उपकरण बेच दिए। रैंड की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों का वास्तविक युद्ध परीक्षण तक नहीं हुआ है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों में चीनी सिस्टम स्पष्ट रूप से कमजोर है। चीन का प्रचार तंत्र जितना आक्रामक है,
फील्ड परफॉर्मेंस उतना ही उनका कमजोर दिखाई देता है। ये केवल हम नहीं बोल रहे, ये एक आध रिपोर्ट नहीं बोल रही, बल्कि चाइना का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर भी यही सब लिख रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल की इस हेडलाइन को बहुत गौर से पढ़िए। वेनेजुएला अटैक सीन एज रिमाइंडर फॉर चाइना टू बूस्ट एयर डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस। और ये सिर्फ शब्द नहीं, रणनीतिक चेतावनी है जो चाइना का अखबार लिख रहा है वो। अब सुनिए चाइना के फेल होने की कहानी। वेनेजुएला ने अपनी हवाई सुरक्षा में मुख्य तौर पर चाइना के लंबी रेंज सर्विलांस रडार JY-27A और JYL-1 और दूसरे चीनी उपकरण तैनात किए थे, जिन्हें स्टेल्थ लक्ष्य पहचानने वाला बताया जाता रहा है। और ये रूसी S-300 और पैंटसिर S-1 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर वेनेजुएला की सुरक्षा को मजबूत करने वाले थे। खैर ये दावा तो तब तक ही सही था जब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका की डेल्टा फोर्स उठाकर नहीं ले गई। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इन एयर डिफेंस सिस्टम को चीनी रडार के साथ मिलकर वेनेजुएला की सुरक्षा करनी थी। लेकिन क्योंकि चाइनीज रडार अपना ही काम नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए कि देखो उधर से कोई आ रहा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर लेता? वो रिटेलिएट ही नहीं कर पाया। यूएस ने बोइंग EA-18G ग्राउलर जैसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान का इस्तेमाल किया, जिसने सिर्फ रडार को ब्लाइंड ही नहीं किया बल्कि पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर दिया, भ्रमित कर दिया। अमेरिकन जेट्स का पता लगाना और चेतावनी देना जिनका मूल काम था, वही सिस्टम अमेरिकी हमले के वक्त न सिर्फ साइलेंट मोड में चला गया बल्कि अमेरिका के मॉडर्न सर्विलांस, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने पूरी तरह से ढह गया। यानी चीन का रडार सिस्टम दो कौड़ी का साबित हुआ। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार नेटवर्क और कम्युनिकेशन लिंक का ऐसा इस्तेमाल किया कि वेनेजुएला के रडार जाम कर दिए। इससे वेनेजुएला के चीनी रडार का कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से अंधा हो गया। मजे की बात यह है कि साउथ चाइना पोस्ट के इस आर्टिकल में चीन वेनेजुएला में फेल हुआ ये तो कहा ही, लेकिन सीधे सीधे खुद चीन पर जिम्मेदारी डालने के बजाय उसने उठाकर रूस पर भी जिम्मेदारी डाली। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों की नाकामी छुपाने के लिए रफेल गिर गया का शोर मचाया गया, चीनी डिफेंस लॉबी ने लगातार इस तरह की रिपोर्ट लिखी और वेस्ट के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से भारत के खिलाफ वाली रिपोर्टें लिखवाई गई, जहां वो रफेल को एक कमतर फाइटर जेट बताते रहे, लेकिन युद्ध के असली नतीजों पर बात करने से बचते रहे। मतलब साफ है कि आर्टिकल लिखकर लीपापोती कर देने से न तो पाकिस्तान की पिटाई छुप पाई और न चाइना के दो कौड़ी के हथियारों का सच छुपाया। चीन पहले ही पाकिस्तान को डुबो चुका है और अब वेनेजुएला का कबाड़ कर छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तानी, चाइनीज और उनकी मिलीजुली लॉबी ने इस पूरे फैक्ट को पलटने की भरपूर कोशिश की। हमारे यहां भी कई लोग चिल्लाते रहे कि कितने रफेल गिरे बताओ। खैर, वेनेजुएला से पहले यही कहानी ईरान में लिखी जा चुकी थी। 13 अप्रैल 2024 को ईरान के इजरायली हमलों में लगभग 50% मिसाइलें रास्ते में फेल हो गई और 100% शाही ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें कई में चाइनीज पार्ट्स का यूज हुआ था, जो यह साबित करता है कि चीनी सिस्टम न सिर्फ हाई इंटेंसिटी युद्ध में बल्कि सीमित संघर्ष में भी टिक ही नहीं पा रहा है बॉस। तो बॉस अब वापस आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की कहानी तो अब बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन आज आपको वो कहानी भी बताता हूं जिसमें भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान की एयरबेस और आतंकी संगठनों के ठिकानों के परखच्चे उड़ाती है, बल्कि दुनिया में बढ़ रही चीनी डिफेंस लॉबी की कलई खोल कर रख देती है। मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि ये चीन के हथियारों के लिए लाइव टेस्ट लैब बन गया था। अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट दावा करती है कि चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों के वास्तविक युद्ध डेटा के रूप में देखा और उसका विश्लेषण किया। चीन वैश्विक बाजार में अपनी साख मजबूत करना चाहता था, लेकिन यह प्रयोग चीन के पक्ष में गया ही नहीं। कागज पर चाइनीज आर्म्स एंड एमिनेशन कितने भी मजबूत हो, दुनिया पाकिस्तान के एयरवेज की फोटो दिखाकर सवाल पूछ रही है कि अगर चीन के हथियार इतने अच्छे थे, अगर रडार इतने अच्छे थे, तो भारत छोड़ के कैसे चला गया? पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चीनी सिस्टम की असाधारण क्षमता के दावे किए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये रही कि भारत को किसी ठोस नुकसान का कोई प्रमाण पाकिस्तान सामने नहीं रख पाया। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area, something which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing
foreign press and all these things. They said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. इसके उलट भारतीय ड्रोन हमलों ने पहले चाइनीज HQ-9P रडार नष्ट किए और फिर पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही उड़ा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल्स ने 11 एयरबेस पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान में लगे चाइनीज सिस्टम एक भी मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ चाइनीज डिफेंस लॉबी लगातार लिखती बोलती रही, लेकिन अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट जो बात कह रही उसको सुना जाना बहुत जरूरी है। यह रिपोर्ट कहती है और दावा करती है कि चीन की PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें लक्ष्य भेदने में नाकाम रही। HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ड्रोन और मिसाइलों के सामने पूरी तरह से फेल हो गया। JF-17 और J-10 फाइटर जेट हवा में बढ़त नहीं बना पाए और विंग लूम 2 ड्रोन बड़ी संख्या में मार गिराए गए। यह लिस्ट चीन के मॉडर्न सिस्टम के प्रचार और सच्चाई के बीच की खाई को साफ साफ उजागर कर देती है बॉस। वहीं भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमाओं में घुसते पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया। यह अंतर केवल तकनीकी श्रेष्ठता का नहीं है, बल्कि भरोसे और युद्ध की तैयारी का भी अंतर है। हमारी सेना के शौर्य और बाकियों के शौर्य का अंतर भी दिखाती है, जहां सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। आज पाकिस्तान अपने लगभग 80 से 81% हथियार आयात के लिए चीन पर निर्भर है और BRI परियोजनाओं के तहत अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा है। इसके बावजूद 7 भारतीय जेट गिराने जैसे दावे किए गए, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया और उसके आंकड़े भी अलग अलग बताए, कभी 3, कभी 5, कभी 7 गिराने की बात की। उसी से दुनिया समझ गई कि ये लोग झूठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 5th जनरेशन जेट KJ-500 अवाक सिस्टम और नए बैलिस्टिक प्लेटफॉर्म बेचने की पेशकश कर दी। इसी से जुड़ी एक खबर दुनिया ध्यान से देख रही है। पाकिस्तान अपना कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब को JF-17 बेचने की कोशिश कर रहा है। कहा यह जाता है कि उसको चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, ईरान और फिर वेनेजुएला के उदाहरण सऊदी अरब के सामने है। देख लो भाई क्या हुआ है। और यह दिखाता है कि चीनी हथियार और डिफेंस सिस्टम असली जंग में ढेले भर के भरोसे के लायक नहीं है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना कबाड़ दूसरे देशों को टिका रहा है, क्योंकि उसने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में ये कितने काम आए। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान आज भी ज्यादातर चीन के हथियारों के भरोसे बैठा है और मान के चलिए कि भारतीय सेना के सामने चीन के वो हथियार धोखा ही देंगे और ठस्सी साबित होंगे। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय सेना मुनीर या हाफिज सईद या दाऊद को मादुरो की तरह टांग कर लेती चली आए। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।